अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दिस इज फहद अमीन, योर लेक्चरर फॉर सीए, एसीसी एंड आईसीडब्ल्यू। आज का जो हमारा एरिया है अकाउंटिंग का, दैट बिलोंग्स टू सेल्स टैक्स। अच्छा, अब इस सेल्स टैक्स के एरिया में हमने क्या क्या पढ़ना है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेल्स टैक्स। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्स टैक्स, हमें ये पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्रॉस अमाउंट क्या होता है, नेट अमाउंट क्या होता है जो सेल्स का हम रिकॉर्ड करते हैं अपने पास। फिर सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, सेल्स टैक्स के रेट कौन कौन से होते हैं, सेल्स टैक्स को रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। और अगर कहीं पर मुझे सेल्स टैक्स मैं पे कर रहा हूँ या कहीं पर अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके बाद मैं सेल्स टैक्स की वर्किंग कैसे करूंगा। ये 6 मेन एरियाज हैं सेल्स टैक्स के जो हमें कंप्लीट करने होंगे इस एक पर्टिकुलर टॉपिक में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। First, come towards the principle of sales tax. Sales tax is a form of indirect taxation. इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है और डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है, इसको मैं आपको समझाता हूं। एक चीज होती है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल या कंपनी, इंडिविजुअल और एंटिटी डायरेक्टली पेज टू गवर्नमेंट। डायरेक्टली पेज टू गवर्नमेंट मतलब आपके जो इनकम टैक्स होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, या आपके जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं ये सारे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो। ये डायरेक्ट टैक्स में आता है। और फिर आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। नॉट पेड टू गवर्नमेंट डायरेक्टली, इंस्टेड ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है। इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स गुड, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। ये सामान बेचती है किसको, डीलर को। इसने डीलर को सामान बेचा, डीलर ने इसको टैक्स पे किया, डीलर ने आगे वो सामान बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने डीलर को पे किया टैक्स, क्योंकि डीलर ने सामान बेचा था। होलसेलर ने आगे वो चीज बेची किसको, रिटेलर को। रिटेलर ने पे किया होलसेलर को, क्योंकि होलसेलर ने रिटेलर को सामान बेचा था। रिटेलर ने आगे वो चीज बेची किसको, कंज्यूमर को। कंज्यूमर एक ऐसे बंदे को कहा जाता है हु इज द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, द फाइनल यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। एक दफा कंज्यूमर के पास चला गया, मतलब अब आपका टैक्स इररिकवरेबल है। और ये एक ऐसा टैक्स होता है जो सिर्फ एट द एंड कंज्यूमर पे जाके साइकिल एंड हो जाती है। साइकिल एंड्स एट कंज्यूमर। ये हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स जो अप्लाई होता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स पर होता है एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर होता है। ऐसा नहीं है कि सेल्स टैक्स में सिर्फ टेंजिबल आइटम्स पे दूं। सेल्स टैक्स जो है वो इनटेंजिबल सर्विसेज पर भी होता है। सेल्स टैक्स जो है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल पर भी होता है, यानी कि गुड्स पर भी आप टैक्स देते हो एंड सर्विसेज पर भी आप टैक्स देते हो।
गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर आपका टैक्स एप्लीकेबल होता है सेल्स टैक्स. A business that is registered for sales tax is a collection agent on behalf of government and tax authorities. अब जैसे मैंने ये कहा कि ये कंपनी जो है ये गुड्स मैन्युफैक्चर करती है और ये रजिस्टर्ड कंपनी है, तो ये डीलर से जो टैक्स ले रही है किसके बिहाफ पर ले रही है? गवर्नमेंट के बिहाफ पर. तो ये एक कलेक्टर है या एक कलेक्शन एजेंट है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. और इसी तरीके से आपके जितने भी सेलर्स हैं वो सारे कलेक्शन एजेंट होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. सेल्स टैक्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिपोर्टेड सेल्स. सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ये. सेल्स टैक्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिपोर्टेड सेल्स एंड परचेज ऑफ सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन बिजनेस. मतलब मैंने अगर एक सामान खरीदा 120 रुपए का, इस पे टैक्स था 20 रुपए, इस पे टैक्स था 20 रुपए का, और मुझे सामान की जो नेट वैल्यू थी वो कितनी थी? 100 रुपए थी. तो मैं जो परचेज रिकॉर्ड करूंगा वो 100 रुपए से रिकॉर्ड करूंगा, 120 से नहीं करूंगा, क्योंकि 20 मेरे पास टैक्स है. ये टैक्स का अमाउंट जो है ये मेरे लिए रिकवरेबल है. मैं फिर दोहरा देता हूं, अगर मैंने 120 रुपए पे किए हैं किसी सामान को खरीदने के, जिसमें 20 रुपए मेरे पास टैक्स है, तो मैं अपने उस परचेज को रिकॉर्ड 100 से करूंगा, 120 से नहीं करूंगा, हमेशा नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करूंगा. सेल्स टैक्स क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? क्योंकि सेल्स टैक्स का अलग एक अकाउंट बनता है और वो रिकवरेबल होता है. सेल्स टैक्स इज चार्ज ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज. देखो यहां लिखा हुआ है सेल्स टैक्स ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होता है, सब पर नहीं होता. अब किन पर नहीं होता ये जब मैं आगे आपको एंटिटीज पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा. इफ अ बिजनेस इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स, इट कैन नाइदर चार्ज सेल्स टैक्स नॉर कैन रिकवर इट. अगर एक बिजनेस है जो कि अनरजिस्टर्ड है, वो ना टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ना वो चार्ज कर सकता है, ना वो रिकवर कर सकता है. If an unregistered trader purchases from a registered trader, sales tax paid will be treated as an expense for the unregistered trader because it will not be recoverable. अगर एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडर, एक ऐसा बंदा जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, वो एक ऐसे बंदे से सामान खरीदता है तो जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो जो रजिस्टर्ड बंदा है वो टैक्स चार्ज करेगा, लेकिन अनरजिस्टर्ड बंदा आगे टैक्स नहीं चार्ज कर सकता. तो उसको मजबूरन अपने टैक्स को एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स के नाम पर इसको रिकवर नहीं कर सकता. अब आगे बढ़ते हैं. हमारे पास टैक्स जो है वो दो तरह के होते हैं. व्हेन इट कम्स टू सेल्स टैक्स, तो मेरे पास दो तरह के टैक्स होते हैं. एक होता है इनपुट टैक्स और एक होता है आउटपुट टैक्स. इनपुट टैक्स कहा जाता है एक ऐसे टैक्स को जो मैं ड्यूरिंग परचेजेस पे करता हूं. ड्यूरिंग परचेजेस जो मैं पे करता हूं वो क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स कहलाता है. इनपुट टैक्स कैन बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज एंड रिकॉर्डेड एज एन एसेट. ये एक ऐसा टैक्स है जो मैं एडवांस में पे करता हूं, एडवांस पेमेंट टू गवर्नमेंट, और ये मैं रिकवर कर सकता हूं. एक बात याद रखना, जब मैं कोई चीज रिकवर कर सकता हूं या मेरे लिए रिकवरेबल है, तो वो मेरे लिए रिसीवेबल कहलाता है, और रिसीवेबल हमेशा मेरा एसेट होता है. अब आते हैं आउटपुट टैक्स पर. आउटपुट टैक्स क्या है मेरे लिए? आउटपुट टैक्स एक ऐसे टैक्स को कहा जाता है जो मैं सेल्स पर कलेक्ट करता हूं या चार्ज करता हूं. आउटपुट टैक्स एक ऐसे टैक्स को कहा जाता है विच इज चार्ज ऑन सेल्स, चार्ज्ड ऑन सेल्स. आउटपुट टैक्स इज अ करंट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस पेबल टू द टैक्स अथॉरिटीज. भाई ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा, मिस्टर बी ने पेमेंट की. उस पेमेंट में टैक्स भी शामिल है जो टेक्निकली किसके पास जाना चाहिए था? गवर्नमेंट के पास. तो अब मिस्टर ए के ऊपर एक अदद लायबिलिटी है कि वो टैक्स अथॉरिटीज या गवर्नमेंट को ये टैक्स का अमाउंट जल्द से जल्द पे करें. ये आउटपुट टैक्स कहलाता है. Periodically, business pays the sales tax to the tax authorities
इफ आउटपुट टैक्स एक्सीड्स द इनपुट टैक्स, अगर मेरा आउटपुट टैक्स इज ग्रेटर देन माय इनपुट टैक्स, अगर मेरा आउटपुट टैक्स इज ग्रेटर देन माय इनपुट टैक्स, तो मुझे टैक्स अथॉरिटीज को पैसा पे करना है, मतलब आई एम लाइबल, आई ओ द टैक्स अथॉरिटी। और अगर मेरा इनपुट टैक्स इज ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स, अगर मेरा इनपुट टैक्स इज ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स, तो मुझे टैक्स अथॉरिटी से टैक्स रिकवर करना है, मतलब ये मेरा रिकवरेबल है, मतलब टैक्स अथॉरिटीज विल पे इट बैक टू मी। आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं सेल्स टैक्स के, जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा ग्रॉस, नेट और टोटल अमाउंट की। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।